Dinesh Baji, you are muted. Thank you for letting me know. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are absolutely fine, or I'm here with you all to let you know, meet with one of my wonderful superstars from Power Eagles. Tajalli is a very, very big support system for me. Alhamdulillah. And I can proudly say that in every single step that we have taken about Power Eagles, whatever changes we have brought over the past few months, she has a huge involvement in that. And apart from that, her social media knowledge has taken us really very far in the business. So she's a superstar. She's based in Saudi Arabia. She is based in Jeddah. And inshallah, I will not take her thunder anymore. She will let you guys know about herself. So Tajalli, let me know, why did you get started with the opportunity? क्या जहन में आया था? तुमने क्यों इस business को start किया था? I think you're stuck. Assalamu alaikum, everybody, and assalamu alaikum, Dinesh Baji. Can you hear me? Hello. Yeah, yes, it's giving me a little distortion, but it's fine. Carry on. Okay, so my main reason was कि दो reasons थे. सबसे number one reason तो ये था कि जैसे कि आपने बताया कि मैं सऊदी अरब मूव हो गई थी और सऊदी अरब में जो है करियर परस्यू करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी एंड आई वांटेड टू, ये भी था कि यहाँ की लाइफ जब आप भरे घर से मैरिड लाइफ में आ जाते हो, जब इफ यू आर लिविंग अलोन एक परदेश में, तो फिर वो आपके पास टाइम बहुत सारा होता है और कुछ प्रोडक्टिव करना उस वक्त समझ नहीं आ रहा था. ऑब्वियसली घर के कितने काम करें, तो मेरा भी यही रूटीन होता था कि बस घर अलोन. तो मैं लिटरली सबको ये बात बोलना चाहूंगी, जो लोग उस वक्त मेरा बिलीव नहीं था कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है, लेकिन जब मैंने वो फेस किया ना खुद से कि लिटरली आई वाज गोइंग इनटू डीप डिप्रेशन, ऐसे मोमेंट्स भी आए थे मेरी लाइफ में कि मैं बस शाउट करती होती थी घर पे बैठ के कि मैं क्या करूं, आई वांट टू डू समथिंग. मतलब मैं आई एम जस्ट नॉट हियर टू मेक फूड एंड घर के काम करने के लिए मैं नहीं पैदा हुई, तो मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना था. ठीक है, तो फिर जो है इसी तरह बहुत सारी उस बीच मैंने फ्रीलांसिंग की भी कोशिश की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रही कि कुछ कर सकूं अपना करियर परस्यू, लेकिन मजा नहीं आया और फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा आपकी मेहनत रिक्वायर्ड होती है. फिर हुआ ये कि इसी तरह एक दिन फेसबुक, बस उस वक्त यही था कि फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर लें, इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग कर लें, तो एक दिन स्क्रॉलिंग ही कर रही थी तो इस अपॉर्चुनिटी का मुझे पता चला कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है. मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक लम्हे को मुझे लगा था, जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि बैकग्राउंड नहीं है हमारा, मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था. मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है और शुरू से जो है आई वॉज अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं. मतलब मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था पब्लिक से बातें करने का, कुछ भी नहीं था. ठीक है ना, लेकिन मैंने बस इतनी बात सोची कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यस नहीं बोला तो क्या वही सोफा और बेड मेरे लिए है कि मैं वहां पे बैठ के और लेट के अपने आप को डिप्रेशन का की मरीजा बनाती रहूं, या फिर इसको यस बोल दूं और फिर कुछ काम सीख लूं. अगर क्योंकि हमें ये चीज बताई जाती थी कि एटीट्यूड शुरू से मेरे अंदर था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो है इसको मैं यस बोलती हूँ. और जैसे बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी लगा मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, फेक ना हो जाए, ठीक है, कोई फेक चीज ना हो. बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हर चीज स्मूथली मैंने सिस्टम देखा, हर चीज समझी और फिर पूरा प्रॉपर रिसर्च की कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद फिर हमें उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट्स मिल रही, तो स्कैम होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारी डूब रही, उसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. तो फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई सेड यस. और आपको मैं बता नहीं सकती, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता था. मेरे हस्बैंड मुझे देख के खुश होते थे कि जो एक नई नई शादी हुई थी, उनके ऊपर जो इम्प्रेशन डालती थी, हर वक्त मुंह फुला हुआ और डिप्रेस हो रही हूँ, उनको भी परेशान कर रही हूँ कि घर में मैं बोर हो रही हूँ, घर में मुझे नहीं रहना. और वो भी बहुत खुश हो गए थे कि चलो अब ये इसकी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिविटी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह.
यस। सुपर सुपर वंडरफुल। देखो कितनी प्यारी बातें तुमने करी हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज जो हैं वो अपनी जिंदगी वैसे ही वेस्ट करती रहती हैं। डिग्री तो चलो वैसे ही ली होती हैं सड़ाने के लिए, लाइक इंसान कुछ उनका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट बीइंग एट होम, यू नो, फ्रॉम होम यू कैन डू समथिंग, यू नो, और अपने को, अपने आप को ग्रोथ दे सकता है इंसान, कुछ बन सकता है, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकता है। सो दजली, तुम्हारी पिछले कुछ महीने में 8 महीने की अगर मैं इनकम देखूं तो इट इज अराउंड 24 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो मतलब पर मंथ के हिसाब से अगर हम एक एवरेज निकालें तो इट इज मोर देन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस। मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि लाइक फॉर एग्जांपल इसको किस लेवल तक लेके जाने का सोचा है, क्या गोल क्या है दिमाग में, कि मतलब क्या अचीव करना चाहती हो तुम? माशाल्लाह ऑलरेडी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू पुट इन सो मच एफर्ट, सो मच लाइफ इनटू द वर्क दैट यू डू, एंड आई नो अ लॉट ऑफ योर गोल्स, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू टुडे कि लाइक क्या सोच के रखा हुआ है अगले कुछ महीनों तक और क्या करोगी? डू लेट मी नो। देखिए, अगर बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे जो मेरा जो टारगेट है आजकल और जो गोल है बहुत स्ट्रांग हुई है कि मुझे अपने incentives qualify करने इंशाल्लाह, और उसी के लिए आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स दैट। लाइक आई लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और मुझे वो इंसेंटिव इंशाल्लाह अपना क्वालिफाई करना है। आई नो आई विल डू इट दिस टाइम इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो हमारे और जो जितने भी इंसेंटिव्स है, लाइक कार प्लान, बिकॉज इट्स माई ड्रीम कि मैं अपनी फैमिली में किसी को खुद सिर्फ कार गिफ्ट करूं, भले मैं खुद लूं या फिर मैं अपने सिबलिंग्स में से किसी को दूं। तो दिस इज माय यू कैन से बिजनेस गोल। ठीक है, अब इनकम के हवाले से आप पूछें तो ऑब्वियसली इनकम तो यही मैं चाहूंगी कि जितनी, जैसे अभी आपने कोट किया कि पर मंथ में अगर 3 लाख अर्न करूं तो इससे डबल या ट्रिपल ही आगे हर मंथ अर्न करूं, ताकि जो गोल्स हैं वो सारे फुलफिल हो सके इंशाल्लाह। क्योंकि यू नो आपको पता है मिडिल ईस्ट में रहना, कहीं भी आजकल कहीं भी रहना आसान नहीं है, बट मिडिल ईस्ट में रहना जो है ना वो इटसेल्फ आपको आपकी ग्रोथ मांगता है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। जो इंसान लाखों में अर्न करता है तो वो लाखों में पैसा ढूंढता है। जो इंसान करोड़ों में अर्न करता है उसको करोड़ों में चाहिए, जो हजारों में करता है उसको हजारों में चाहिए। तो हर किसी की जरूरत है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे कह लें एक एक चस्का लग गया है ना अपनी कमाई का, वो भी इतनी जबरदस्त, घर में बैठ के बस आराम से अपने बेड पे लेटे हुए सोफे पे बैठे हुए काम करना है। तो अब इससे आगे ही बढ़ना है इंशाल्लाह, इससे पीछे नहीं हटना। यही गोल्स हैं इंशाल्लाह करीम। और माशाल्लाह पिछले कितने महीनों से तुम्हारा नाम जो है वो मिडिल ईस्ट में जो है सऊदी के टॉप अर्नर्स में आ रहा है। लाइक इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, सो हाउ डज इट मेक्स यू फील, हाउ डज योर मदर फील्स अबाउट इट, लाइक उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यू नो मेरी अम्मी अभी इस वक्त ये लाइव देख रही होंगी, और मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड होती हैं हर चीज के लिए। उन्होंने मेरी इतनी रिक्रूटमेंट्स कराई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हर किसी को प्राउडली वो ये बिजनेस जो है बता रही होती है मेरा। और मुझे मतलब जब तो मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ एम आई ऑडिबल, हाँ, तो मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ बीनेश अबू बकर ही कर सकती हैं और हमारे बस की बात नहीं है ये। और मेरा ये ड्रीम होता था, लेकिन मैंने बस सोचा था कि मुझे एक ख्वाब था कि अगर मेरा भी नाम टॉप अर्नर्स में आया और नंबर 1 पे आने का, तो मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि शायद इतनी जल्दी मुझे तरक्की मिलेगी। अब बस वो कभी कभी हम इंसान को अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होता ना, वो वाली बात हो जाती। जब टॉप 10 में नाम आना शुरू हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब ये मेरा गोल था। फिर एक एक इंस्पिरेशन के अब टॉप टॉप अर्नर्स के चार्ट में से हटना नहीं। अम्मी को हर मंथ मैं बताती हूँ, और अम्मी हर मंथ मुझसे खुद भी पूछती है, मैं खुद उनको बोलती हूँ कि आपने दुआ करनी है इस मंथ मेरा और ऊपर नाम है और ऊपर नाम है। इस मंथ मेरे लिए कंप्लीटली शॉकिंग था, और आपने भी मुझे सरप्राइज नहीं बताया, और ये मेरे लिए बहुत बहुत जबरदस्त सरप्राइज था जब मैंने नंबर 1 पे अपना नाम देखा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा एक ख्वाब था, जो कितनी आसानी से यहाँ पे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। मतलब वो वाले ख्वाब भी जिनको आप कभी ऐसे ही सोच लेते हो कि ये भी करना है, वो वाले ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं। जो हम देखते भी नहीं है वो ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं, जो देखते हैं वो तो पूरे हो जाते हैं। तो मेरे लिए इतनी प्राइड की बात आपको बताऊं, एक दफा ना ऐसी जद्दा का हमारा एक ग्रुप था, तो वहां पे एक लेडी से मेरी कोई बात हो रही थी, कमेंट्स के थ्रू हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। तो मैंने अम्मी को भी बात बताई थी। अम्मी को बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई सक्सेस सुनते हैं अपने बच्चों की। तो उन्होंने मुझे बोला, आई नो यू मैम,
यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्नर ऑफ जद्दा, आपका नाम आता है चार्ट्स में। और वो हमारी टीम में से नहीं थी वो बंदी, लेकिन उसने मेरा नाम देख के मुझे जब इस तरह की रिकॉग्निशन मिली, जस्ट रैंडम पर्सन इस तरह से जान रहे, तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत प्राइड की बात थी कि ये कंपनी हमें कितना रिकॉग्नाइज करती है, हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रही होती हैं, और लोग आपको, आप किसी की इंस्पिरेशन बन के बैठे होते, आपको पता ही नहीं होता। तो ये जो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब ये जो चार्ट्स पे नाम आना है, आपको रिकॉग्नाइज होना, ये सिर्फ हम जैसे हम भी आम इंसान है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैम भी निश भी आम इंसान है, हर कोई। तो जब हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही बात है, वही बात है ना कि up till and until you're not going to put it on your goals, on your goal board, and then underpinning it with a plan, तो उतनी देर तक चीजें अचीवेबल नहीं होती हैं। बाकी अब मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी, मेरा भाई मुझे बोल रहा है, यार अब तुम तो इतने लाखों में अर्न करने लगी, चलो अब मुझे मेरा एक ख्वाब पूरा करो, मुझे आजकल अच्छी वाली गाड़ी लेनी है, जितने भी तुमने इस तो उसने देख लिया ना नंबर 1 इनकम अर्नर, सारे पैसे मुझे भेजो, मुझे गाड़ी लेनी है। बहुत मतलब आपके सिबलिंग्स जब आपको प्रेस कर रहे होते हैं, आपसे फरमाइशें कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो एक रीजन है, जैसे मैंने आपसे बहुत दफा शेयर किया कि ये भी था कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे शुरू से मुझे मतलब अपनी पॉकेट मनी निकालने का खुद से बहुत शौक था, तो शुरू से मैं उसके लिए एफर्ट्स करती रही हूँ, ट्यूशंस पढ़ा के जो भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने सिबलिंग्स को अपने पास से कुछ दूं, अब वो लोग बगैर किसी झिझक के अम्मा अब्बा के पास जाने के बजाय मुझसे आके बोलें कि हमें ये, हमारी ये ख्वाहिश है, हमें ये पूरा कर दो। तो इसके लिए भी मेरा एक ये हमेशा से फाइनेंशियल आप कह लें कि गोल रहता है कि अपने बहन भाइयों को जरूर अपने तौर से गिफ्ट दूं। इसलिए नहीं कि मतलब उनको बिगाड़ूं या फिर वो लोग जो है कर नहीं सकते खुद, लेकिन दिस इज माय ड्रीम। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अपनी बहन की जो एजुकेशन है उन पे मैं खुद स्पेंड करती हूँ। और ये मतलब मैंने खुद अपने, मेरी अम्मी को और अपने भाई को, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं अब तुम पराई हो गई हो और अब हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते। मैं बोलती थी कि आपकी बेटी खुद कमा रही हो, बेटियां कभी पराई नहीं होती ना। तो मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम था शुरू से कि अपनी बहनों की जो एजुकेशन है ना उस पर मैं स्पेंड करूं, बिकॉज जब मेरे अम्मा अब्बा ने मुझ पे इतना स्पेंड कर दिया, अब मैं एक सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई राइट एक्चुअली, एंड दिस इज माई हैप्पीनेस कि अब आगे जो है मैंने उनको पढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो गई है, मास्टर्स में वो भी कंप्लीट करने वाली है, और एक अभी यूनिवर्सिटी में आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट गोल, और जो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैंने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो तुमने माशाल्लाह कितना कुछ अचीव किया है, एंड यू आर डूइंग इट फॉर इयर्स नाउ। और एवरी टाइम आई हियर दैट फ्रॉम यू, इट गिव्स मी अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि कितनी, और फैमिली बॉन्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी भी शुरू की होती है। अपने अब जैसे फॉर एग्जांपल for me, every single person who is part of Power Eagles, my every single manager, like you guys are very important for me because you play a very vital role. और वही बात है कि it's not about replacing people, it's about taking them along. तो तुम टीम की तरफ देखती हो अपनी, like how do you inspire them every single day and what kind of messages you get from the team, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। वही दिनेश पाजी, वही वाली बात है, जैसे आपको जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो आप हमारी मेंटोर थी, और जिस तरह वो आपकी फुटस्टेप पे चलते हैं, तो जब मुझे लगता था कि जिस एक मेन तो एक गोल यही था कि जिस तरह से आपने हमें लेके चले इतने पॉजिटिवली, इतने काम। और आपको बताऊं लीडरशिप आसान नहीं है, आपको गुस्सा भी आ जाता है, आप जो है आपका आप किसी वक्त किसी मूड में बैठे हो, और जब बच्चे होने के बाद लिटरली पेशेंस नहीं रहता मदर्स में, बिल्कुल नहीं रहता, उससे पहले बहुत पेशेंस था मेरे अंदर। तो लीडरशिप जो है, जब मुझे कभी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अनॉय हो रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी टीम का लव भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब टीम थोड़ा सा चीजों को परेशान कर देती है, तो वो भी हमें बहुत तहम्मुल से जो है चलना पड़ता है। तो ये सब चीजें मैंने आपसे सीखी हैं कि जिस तरह मैं कभी भी आपको छोटी छोटी परेशानी के लिए मैसेज करूँ और आपको इतना स्वीट वे में वॉइस मैसेज आता है, तो ये मेरी इंस्पिरेशन होती है। तो वही मैं डुप्लीकेट करती हूँ अपने अंदर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत प्यारी, पूरी इंटायर पावर ईगल्स टीम
मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं कि मैं कुछ बोलूं और लोग उससे इंस्पायर हो जाएं, मुझे नहीं पता था। इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आज मैं छोटी सी कोई बात बोल देती हूँ, कोई ट्रेनिंग कर देती हूँ, तो हर किसी को इतनी पसंद आ जाती है। दिस इज माई अचीवमेंट। और मुझे तो ऐसा लगता है, अक्सर मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, दिनेश बाजी मैंने तो बोंगिया मारी, मैंने किया क्या है। और टीम उससे इतना इंस्पायर हो जाती। तो ये हमारे ना स्किल्स होते हैं जो हम पॉलिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। अब अगर अगर आप सोचें, आज से 2018 में मैंने अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की थी, और अगर मैंने ये ना किया होता काम, तो आज तो मैं वही वाली तो जल्दी होती कि बस झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, और अपनी बच्ची को बस पैम्पर बदल रही हूँ, और क्या काम होता मेरा। ये सारे स्किल्स जो मेरे इस अपॉर्चुनिटी से पॉलिश हैं कि इतने लोगों की इंस्पिरेशन बनी। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि लोग हमें दुआ दे रहे होते हैं। हमें नहीं पता हम कितने लोगों की दुआओं में होते हैं, और हमने तो कुछ भी नहीं किया होता, बस सिंपल सा हमने उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी। और जो प्यार आपको भी पता है कि हमारी टीम से हमें मिलता है, छोटी सी चीज। अभी जो हमारा मीटअप हुआ था पाकिस्तान में, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो वाकई में ऐसा लगा था कि मैं कोई सेलिब्रिटी, मायरा खान शायद आ गई उनके बीच में। और जिस तरह से लव मिल रहा था, एक सेकंड भी हमें बैठने को नहीं मिला था। हर कोई कि मैम आपके साथ एक पिक्चर, मैम आप थोड़ी सी हमें मोटिवेशन दे दें। तो ये सब, ये वाकई में वो थोड़ा सा लग भी रहा था कि बस क्या क्या करें, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था घर जाके भी। इतने दिन तक हमें जो है ना, हमारा उसका असर हमारे ऊपर रहा। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये इस अपॉर्चुनिटी ना हो तो हम नहीं, तो हम यदि आप सोचें, अगर अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू आगे कर रही होती, सही, अव्वल तो वहां पे मेरी ग्रोथ नहीं होनी थी, लेकिन वहां पे तो मैंने बेजार ही रहना था, बॉस की डांटे खा खा के। यही हाल है ना, मैं अपने हस्बैंड का हाल देखती हूँ, तो परेशान ही रहते हैं, घर में आके भी परेशान कि बॉस खुश नहीं है, अब ये ड्यूटीज दी हुई हैं, अब ये करना है। तो वहां पे तो कोई आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपकी लेग पुलिंग भी होती है, आपको नहीं पता आपके कोलीग्स कैसे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये है कि लेग पुलिंग कोई नहीं करता। और हमने वहां पे एक चीज बहुत अच्छी डिस्कस भी की थी कि हम इतने हेड्स जमा थे वहां पे, मोर देन 50 लोग थे, कोई किसी की गीबत नहीं कर रहा था, कोई किसी के ऊपर नहीं कह रहा था देखो इसने क्या पहना है, वो देखो ये क्या कर रही है, इसका बच्चा कैसा है। हर किसी का एक ही मकसद था, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, अपने गोल्स शेयर करना, ये बताना कि इस अपॉर्चुनिटी ने उनकी लाइफ कैसे चेंज की। हर कोई दूसरे से इसी बारे में ही बात कर रहा था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो जो कोई और काम कर रहा हो। तो आप ये सोचें कि आप ब्लेस फील कर रहे हैं, आप घर से बैठ के, आप नेगेटिविटी से बचे हुए हैं, आप ब्लैक पुलिंग से बचे हुए हैं, आप घर से बैठ के अपनी जिंदगी बना रहे हैं, जहां पे आपको हर कदम पे सपोर्ट मिल रही है। जो लोग दौड़ते हैं उनके साथ उनके भी हम साथ हैं, जो लोग दौड़ना चाहते हैं, और जो लोग थोड़े स्लो लर्नर है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, सॉरी टू से, जो लोग निकम्मे हैं वो अपनी मदद आप खुद ही करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि स्लो लर्नर होते हैं, बहुत दफा सीखना पड़ता है, तो हम उनको भी नहीं छोड़ते, हम सबको सिखाते हैं। आपका बस आपसे एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, लर्निंग एटीट्यूड और माइंड सेट जो है आपका, सेट ऑफ नेगेटिविटी ना हो, और फिर दिस प्लेटफॉर्म विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करीम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि लाइक कितने टाइम से यू आर वर्किंग विद सच अ वाइडर टीम, तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस बिजनेस में अचीव करना है, कुछ अपना नाम बनाना है, इंस्पायर करना है, तो एक इंसान का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? और अब जैसे तुमने थोड़ी देर पहले बोला है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती और तुम कहीं पे जॉब कर रही होती, तो वही बात है ना कि आपकी जिंदगी कुछ लोगों की हद तक महदूद होती है। ठीक है, ठीक है, इट्स I respect people who go for jobs, like in the या end of the day, the kind of community, the love that we have built when it comes to thousands of people, it's not that we are influencers यस trying to influence people on social media and just trying to gather more and more followers. It's about inspiring people to become something in life. Even if you have handful of money, even if you have just that, when I got started, I had just 1700 dirham last in my bank account. कुछ नहीं था मेरे पास, and I think मुझे एक अरसा गुजरा था मेरा in crying and being depressed. शायद तब मैंने अल्लाह से कोई ऐसी दुआ मांगी थी कि this opportunity came my way. Alhamdulillah, I call it a blessing. So any woman that is hearing, any student that is listening to this live, मेरा तो यही मैसेज है कि just take a leap, give it a try. You will learn so much from this opportunity. So तुम्हारी क्या एडवाइस है, जो लोग हमें आज सुन रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगी, कि जो हमारी टीम सुन रही है, जो आने वाले टीम मेंबर्स इस लाइव को देखने वाले हैं,
कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए? बेशक पॉजिटिविटी इज मैटर्स, लेकिन व्हाट एल्स यू वुड वांट टू ऐड ऑन हियर? यस, मैं टीम के लिए ये एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि मेहनत अगर करते हैं ना तो रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हम लोग आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी आप एक एक्टिविटी कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, लेट्स सपोज, तो दैट डजंट मीन कि दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट वर्किंग फॉर यू। दैट मीन्स कि यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, और आप लर्न करते करते आपकी अर्निंग भी शुरू कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं लर्निंग स्टेज से अर्निंग स्टेज में आ गई, ठीक है। तो शुरू में तो रिजल्ट्स थोड़े से आपको तहम्मुल रखना पड़ता है, बिकॉज हमारा दीन भी हमें सब्र सिखाता है। हर चीज में यही होता है ना कि जब आप जब कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, हम इंसान जो है ना जज्बाती हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम चाहते हैं कि बस अब हमने अपना जर्नी किट ले लिया, अब ये जर्नी किट हमें जो है अंडे बच्चे देने फौरन से लग जाए बस। अब और अगर नहीं, लोग परेशान होते हैं, मैम हमें 10 दिन हो गए। अब देखिए वहां वही लोग हैं जो 10 दिनों में इतना पैसा कमा रहे हैं, और वहां वही लोग हैं जो और ज्यादातर वो लोग होते हैं जो करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन बस ये कहते हैं मैम हमें 10 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, अब हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ ये मैसेज है, आप अपनी एक्टिविटीज रखें जारी, कंसिस्टेंट रहें, चीजों को सीखें। नोज, अगर आपको नोज भी मिल रही है ना कहीं से, तो दैट मीन्स नोज का मतलब होता है आपको लर्नर बना रही। आप पीछे जाएं, प्रीवियसली अपनी चैट्स देखें कि आपने क्या मिस्टेक ऐसी की जिसकी वजह से आपको नो मिली। हो सकता है आपकी प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है ना पावर ईगल्स का, एक बात सबको बताना चाहूंगी, ये जो सिस्टम पावर ईगल्स का बना हुआ है ना, ये हर किसी के लिए वर्क करता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम को वर्क करवाना चाहते हैं नहीं। वही लोग हैं जो 10-10 दिन में, एक एक हफ्ते में इससे इतना को ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ कहीं वो भी लोग हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं। वो रोते नहीं रहते एक्चुअली, उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, सेल्फ बिलीव नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। वो डरते रहते हैं कि हमने अगर लोगों से बात की, अब जो हम ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम तो सबको इक्वली दे रहे हैं। अब हम तो हर किसी को इक्वली ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। अब उसमें से माशाल्लाह आप कह लें कि 70% लोग ऐसे होते हैं जो फौरन से वो ट्रेनिंग को ग्रैब करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और 30-40% लोग होते हैं जो इस माइंडसेट के साथ रहते हैं कि नहीं, अगर हमने ये काम किया तो हमें नोज मिल जाएंगी, हमें नो मिल जाएगी, और फिर उस अपने ऊपर बिलीफ खत्म होने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते। इस वजह से नहीं कि ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है या अपॉर्चुनिटी वर्क नहीं कर रही, आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। तो सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखें। जब जब इतने सारे लोग आपके लिए इंस्पिरेशन है, ये सब फेक चीजें तो नहीं है ना, हर कोई अपने वॉइस मैसेजेस शेयर करता है, अपनी खुशी का इजहार, लोग बकायदा, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं बताते बताते। तो इस चीज से बाहर आए कि ये चीज फेक होगी, और जमाने की बातों को ना सुने। स्पेशली जितने भी न्यू स्टार्टर्स हमारी टीम में हैं और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, अगर आपको जमाना आके नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो याद रखें कि वो जमाना खुद भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा और आपको भी नहीं करने दे रहा ज्वाइन की। तो हमें भी नेगेटिविटी हर जगह से आती है। हर 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 चीज का यही कानून है। आप कोई सैलून खोल के बैठ जाएं, आप कपड़ों की दुकान खोल के बैठ जाएं, आप से बेकिंग स्टार्ट कर दें, हर कोई आपको, जहाँ 4 लोग अच्छाई करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, वहां 4 लोग बुराई भी करेंगे कि तुमने क्या कर लिया, अरे बच्चे संभालो, ये छोड़ो, ये सारे काम। हर जगह ये होता है। अब आपके ऊपर है कि आपने डिसीजन मेक कर लिया है, आपने अपनी जिंदगी बदली है ना। आपने उनसे तो पैसा नहीं लिया अपना अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपने खुद से अपना बिजनेस शुरू किया अपनी मर्जी से। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करें। सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि आप किसी से कम नहीं है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं जो जिनको ये लगता है ना कि हमारा काम तो बस अब शादी हो गई, बच्चे संभाल लें, हम वो बचपन से बोल दिया जाता है ना दिमाग में कि अरे तुम्हें तो बस रोटी चूल्हा ही करना है, क्या और काम है। उन सबको मैं ये जरूर बात बोलूंगी कि नहीं, मैं भी एक हाउस वाइफ ही थी जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की, ठीक है। मेरे पास, जैसे भी मैम बीनेश ने कहा कि उनके पास 1700 दिरहम थे, मेरे पास तो ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस वक्त इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता है 2000 रियाल्स थी। अभी तक मुझे याद है जो जर्नी पैक हमारा मिलता था 2000 रियाल्स का जर्नी पैक था, मेरे पास तो वो भी नहीं था। तो क्या बहुत से लोग ये कहते हैं ना जो सेशंस लेते हैं और जो हमारे बिजनेस ज्वाइन करना पाते हैं, अरे इतने पैसे होते तो क्या हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते। तो एक बात बताएं, पैसा नहीं
नहीं है, जब भी तो आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आए हैं ना, तो आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको पैसा कमा के दे आगे 5-6 सालों में, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको मिलियनेयर बना दे घर में बैठे बैठे, तो फिर तो आप उसकी तरफ आंख बंद करके चले जाएं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास, अगर मैंने ये 2000 रियाल्स अरेंज नहीं किए, तो मेरे पास सिर्फ मेरे घर का बेड रह जाता है जहां पे रह के मैंने अपने आंसू बहाने बस। तो या मैं बेड लेट के रो लूं, या फिर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं, अब पैसे अरेंज कर लूं। मेरे पास भी अमाउंट नहीं थी, और हस्बैंड, जाहिर है हस्बैंड से मांगना इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से, और जब नई नई आपकी शादी हुई है उस वक्त अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, जब नई नई शादी हुई होती, तो फिर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन नामुमकिन तो नहीं था ना, कोशिश तो की ना कि कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद से प्री जज करने लग जाते हैं। हस्बैंड तो सुनते ही मना कर देंगे, पेरेंट्स तो मना कर देंगे। कैसे आपको अगर भी कहीं पे सेल लग जाए, आपको आपका फेवरेट फोन लॉन्च हो जाए, आप अपने हस्बैंड को मना लेते हैं लेने के लिए? नहीं मनाती, बताएं खवातीन मुझे। मनाती है ना, अपने अम्मा अब्बा को मनाते हैं ना, कहीं जाना हो, अभी पाकिस्तान टूर पे जाना हो, फ्रेंड्स जा रहे हो, मना लेते हैं। उसके लिए आपके पास सारे तरीके आ जाते हैं कैसे मनाना है। फिर व्हेन इट कम्स टू चेंज योर लाइफ, जिसके थ्रू आप कितने लोगों की जिंदगियां बदलेंगे अपने साथ साथ, उसके लिए हम जो है बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो जितने नॉन टीम मेंबर्स हैं और जो इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबको मेरा मैसेज है कि आई कैन अंडरस्टैंड, आपके पास अगर मनी नहीं है बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, आपके पास 2cc कंप्लीट करने की अमाउंट नहीं है, तो मैं भी आपकी जैसी ही थी, मेरे पास भी अमाउंट नहीं थी, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास भी। तो जब मैं कर सकती हूँ, मैं भी आम इंसान थी आप सबकी तरह, तो आप लोग तो बहुत स्पेशल हैं, आजकल की यूथ स्पेशली बहुत प्यारे बच्चे हैं आप सब। और आप सब जो है अपने पेरेंट्स को, मुझे मुझे तो पता है कि आप सब अपने पेरेंट्स से हर बात मनवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से, हाउसवाइफ हर बात मनवा सकती हैं। अगर आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा उनको मनाने, आपने खुद मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लवली इंटरव्यू, अल्हम्दुलिल्लाह. And thank you so Thank you much, so Najmi. much. I'm It's looking a pleasure. forward to see you keep shining on the charts always. Make me and everyone in the Power Eagles more and more proud. अपनी फैमिली को भी और प्राउड करो, and inshallah I want to see your name shining always. Inshallah करें. Keep winning. Inshallah. And thank you so much for giving me this opportunity. Thank you big so tight much. hug to you. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz everybody.